गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे और इससे पहले 3.1 और 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। देखिएगा 3.3 में पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं, उसमें हम 3 पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। 3 पार्ट्स आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए आप करिएगा, नहीं आएगा उसमें सर 1-2 पार्ट बता भी चुका हूँ। और ये क्वेश्चन ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखते हैं पहले हम इसी का 6 पार्ट में क्या करते हैं। पहले ये 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम 6 3 3 जा 9x 2 5 जा 10y इक्वल टू -2, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन भी सेम, एलसीएम 6 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। 6 आपका कैंसिल, दिस इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन सेकेंड। तो पहली इक्वेशन हमारे पास जो थी 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। इसको हमने एलसीएम लिया 6, इसको हमने सॉल्व किया तो आपके पास 6 इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में, 6 2 12। तो 9x आपने किया क्या, एलसीएम में लिया 2 से 6 को डिवाइड करते हैं, कितनी रह जाएगा 3 into 3 9x, 3 2 जा 6 2 5 जा 10। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा -12। यहां पर दोनों तरफ 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब किसी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 9x इक्वल टू 10y माइनस 12, x इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। इसके बाद देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब x की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x की वैल्यू 10y माइनस 12 अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। नेक्स्ट स्टेप आपका एलसीएम आ जाएगा 9, एलसीएम क्या आ जाएगा 9। 2 इंटू 10y माइनस 12 प्लस 9 3 जा 27y इक्वल टू 30। 2 10 जा 20y, 12 2 जा 24 प्लस 27y इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाई 9। 13 इंटू 9, 20y प्लस 27y 47y माइनस 24 इक्वल टू 117। 47y 117 प्लस 24 y इक्वल टू 141 अपॉन 47, 47 3 जा। तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। इसके बाद देखिए, जब y की वैल्यू में फाइंड हो गई, इतना समझ में आ गया। पहले क्या किया एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, आसान है क्वेश्चन, वैसे बहुत दिक्कत नहीं है। पहले ये देखिएगा, ये हमने दोनों इक्वेशन फाइंड कर लिया। किसी एक इक्वेशन से, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x माइनस 10 को ट्रांसफर किया प्लस 10y माइनस 12, x इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई में था, आकर यहाँ डिवाइड हो गया,
10y माइनस 12/9। अब ये x की वैल्यू जो आई है क्वेश्चन सेकंड में पुट कर दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x x की वैल्यू 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इक्वल टू 13। यह 9 एलसीएम लिया तो यह आया क्वेश्चन 9 3 जा 27, 2 10 जा 20y माइनस 24 प्लस 27, 27 प्लस 20 47 माइनस ये 24 इधर आके प्लस हो गया, ये 141 आ गया, 147 3 जा y की वैल्यू 3। जब y की वैल्यू आपको फाइंड हो गई है आप चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में चाहे सेकंड में वैल्यू पुट कर लीजिए किसकी, y की। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस 10 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 12, 9x माइनस 12 प्लस 30, x इक्वल टू 18/9। देयरफॉर x इक्वल टू 2। आपके पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। दिस इज द 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आगे समझ में, और ध्यान दीजिएगा समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं, दोबारा भी हम टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और समझ में आ रहा है तो दोस्तों को बताइए और समझाइए, और आगे के लिए हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं। ये था 6th पार्ट। हम करेंगे इसके बाद 5th पार्ट। देखिए फ्रॉम आपके पास ये क्वेश्चन फर्स्ट है और ये सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3/√2y। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। √2 x की वैल्यू क्या है, माइनस √3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 3 माइनस 3y/√2 माइनस √8y इक्वल टू 0। एलसीएम टेकन √2 तो माइनस 3y, √8 इंटू √2 √16y इक्वल टू 0, माइनस 3y, √16 की वैल्यू 4 इक्वल टू 0 इंटू √2, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7y इक्वल टू 0। ये आगे वैल्यूज तो y इक्वल टू 0/-7, तो y इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू 0। आया समझ में? देखिएगा फिर से मैं समझा दे रहा हूं। ये मेरे पास इक्वेशंस हैं √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। हमने आपको सब्स्टिट्यूशन में किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करते हैं, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं पुट करेंगे। हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3/√2y। ये वैल्यू सेकंड में रखेंगे √3 इंटू x की वैल्यू माइनस √3/√2y माइनस √y इक्वल टू 0, √3 इंटू √3 3y/√2, √2 एलसीएम लिया, √2 इंटू √8 √16, √16 की वैल्यू 4, 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। देखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, the value
ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, √2x प्लस √3 वाई का मतलब 0 इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 0 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 अपॉन √2, देयरफॉर x इक्वल टू आल्सो 0। यहाँ सोल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ये हो गया फिफ्थ पार्ट। अब आएंगे हम फोर्थ पार्ट की तरफ। वैसे भी मैंने जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन सारे बता दिए आपको, सिंपल क्वेश्चंस आपको करने हैं और कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दें, क्या फायदा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो ही चुका था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग ये देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4 में √0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन फर्स्ट। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये दो इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पॉइंट्स हैं, आप देखिए कई चीजें कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 0.2 को 2/10, 0.3 को 3/10 या 1.3/10 लिख सकते थे। यहां समझ लीजिएगा, 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10। तो 10 कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन फर्स्ट ऐसे फॉर्म में आ गया जहां डेसिमल नहीं है। क्लियर? देखिए एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, इससे समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका एक काम और हम कर सकते हैं, इक्वेशन सेकेंड है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 इंटू 0.4 4x, 10 इंटू 0.5 5y, 10 इंटू 2.3 23। इससे भी ये दोनों इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो गए, हमारे पास पॉइंट खत्म हो गया। इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब किन सेकेंड से लेते हैं। 4x इक्वल टू 23 माइनस 5y, x इक्वल टू 23 माइनस 5y अपॉन 4। ये आपने x की वैल्यू निकाल ली, किसके फॉर्म में, y की फॉर्म में। x की वैल्यू फाइंड इन द y फॉर्म। ये चीज आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इंट्रोड्यूशन हुआ था, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते थे x की वैल्यू फाइंड करिए y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में। देखिएगा यही वैल्यू पुट करेंगे आप। देखिए सेकेंड से वैल्यू निकाली, किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x, x यहाँ क्या लिखेंगे, 23 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 3y इक्वल टू 13। 2 जा, यहां 2 एलसीएम आ जाएगा, 23 माइनस 5y प्लस 3 जा 6y इक्वल टू 13। 23 6y माइनस 5y, y इक्वल टू 13 2 जा 26। ये समझ में आ गया है, 23y। इसके बाद देखिएगा ये सब चीजें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं हमारे पास, हम ये समझ में आ गया है। अब आगे हम देखेंगे इसी को आगे, y इक्वल टू 26 माइनस 23, y इक्वल टू क्या आ गई वैल्यू 3। अब y की वैल्यू चाहे क्वेश्चन फर्स्ट में पुट कर ले चाहे सेकेंड में,
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट. 2x प्लस 3y, y मतलब 3 इक्वल टू 13. 2x इक्वल टू 13 माइनस 9. 2x इक्वल टू 4. x इक्वल टू 2. x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू 3. देखिएगा आपका पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट थे जिसमें मैंने आपको 3 पार्ट सॉल्व करा दिया. इससे पहले s और t वाला भी सॉल्व कराया था. और तीनों पार्ट्स आप सेल्फ लगाइएगा. नहीं आएगा तो डिस्कस करेंगे. वैसे आ जाएगा 100% श्योर है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो. ये हम सब पहले आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारे बताए थे. अभी भी कुछ लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कम समझ में आएगा. कुछ है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स आए हुए थे. हाँ उसको मैं अगेन समझाऊंगा. कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए. डेली का डेली अपडेट्स मिलेंगे आपको. और कुछ डिमांड्स आई है लॉगरिथम टॉपिक की. लॉगरिथम जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसको भी मैं डिस्कस करूंगा बीच में किसी दिन. और भी संख्या हो जाए बच्चों की बहुत कम है अभी भी. हम चाहते हैं कम से कम ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और उनको प्रॉफिटेबल हो. अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने हमने लिखा है इक्वेशन 2 है. एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. पहले इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है. उसके बाद एक इक्वेशन है कि x y की वैल्यू इस इक्वेशन y बराबर है x प्लस 3 को सेटिस्फाइड कर रही है. m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले फ्रॉम सेम प्रोसीजर इक्वेशन फर्स्ट 2x. अब की बार हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं. 3y कुछ भी कर सकते हैं कोई बाउंडेशन नहीं है. 11 माइनस 2x y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड. किसमें रखेंगे? हम फर्स्ट में नहीं रख सकते क्योंकि हमने फर्स्ट से वैल्यू फाइंड की है. इसलिए किसमें रखेंगे? सेकेंड में. तो 2x माइनस 4y y मीन 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 24. 3 आर एलसीएम. 3 टू जा 6x माइनस 4 इंटू 11 44 माइनस माइनस प्लस 8x इक्वल टू माइनस 24. 6x प्लस 8x क्या आएगा? 14x माइनस 44 इक्वल टू 24 3 जा माइनस 72. 14x इक्वल टू माइनस 72 प्लस 44. x इक्वल टू ये आएगा 12 माइनस 4 8. 6 माइनस 4 2 माइनस 28 अपॉन 14. x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई? माइनस 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. अब ये x की वैल्यूज हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं. इतना समझ में आ गया? फिर से देख लीजिएगा. हमारे पास 2 इक्वेशन है. किसी एक इक्वेशन से क्या करते हैं? वैल्यू निकाल देते, चाहे x की चाहे y की. इससे पहले भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं. हमने क्या किया? y की वैल्यू निकाल ली. 3y इक्वल टू 11 माइनस 2x. y इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3. क्लियर है? इसके बाद देखिए इसी वैल्यू को हमने सेकंड इक्वेशन पुट किया. 2x माइनस 4 y की वैल्यू ये पुट कर दिया. 3 टू जा 6x माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 8x. 4 और 6 8 और 6 14 माइनस 44 माइनस 72. सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2. अब ये x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट में पुट करेंगे चाहे सेकंड में. पुट द वैल्यू ऑफ x. आज का भी कंप्लीट होने वाला है.
इन इक्वेशन फर्स्ट 2x यानी -2 प्लस 3y इक्वल टू आ जाएगा 3y -4 इक्वल टू 11 3y इक्वल टू 11 प्लस 4 y इक्वल टू 15/3 y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। इससे हमें ये रिजल्ट मिल रहा है x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। आ रहा समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, अब x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5, इस इक्वेशन को देखिएगा y इक्वल टू mx प्लस 3। अब y की वैल्यू क्या है 5, क्लियर है। m x की वैल्यू -2 प्लस 3, 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, इसको इधर भेज दीजिए 2m इक्वल टू -5 प्लस 3, 2m इक्वल टू -2, m इक्वल टू -2/2, m इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।